नगर निगम हेरिटेज किशनपोल जोन की सुबह सुबह कार्रवाई। अलग अलग जगह 11 अवैध निर्माण सीज, बिना अनुमति स्वीकृति को हो रहे निर्माण सीज और परकोटे के 5 मीटर की परिधि में हो रहे निर्माण भी सीज हुआ है। 4 रामगंज बाजार, 2 त्रिपोलिया बाजार, 2 किशनपोल बाजार, 2 इंदिरा बाजार, जगराम दास की बगीची में भी सीजर की कार्रवाई। एमआई रोड न्यू कॉलोनी में भी सीजर की कार्रवाई। 2 अस्थायी जर्जर मकानों को भी किया गया सीज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से आ रही है, जहां पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता दीपक गोयल। दीपक, नगर निगम हेरिटेज किशनपोल जोन की सुबह सुबह कार्रवाई देखने को मिली है, फिलहाल इसे लेकर क्या जानकारी? देखिए, जयपुर नगर निगम जो परकोटा इलाका है, यहाँ पर बिना अनुमति स्वीकृति के अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहे हैं। शिकायत बार बार की जाती है, लेकिन जब शिकायत की पोटली ज़्यादा भारी हो जाती है तो उसके बाद में एक्शन यहाँ पर लिया गया है। और ये एक्शन 11 बिल्डिंगों पे लिया गया है। अलग अलग लोकेशन है। जोन किशनपोल है, जिसमें परकोटा जो है दीवार, उससे 5 मीटर की परिधि पर भी ये सीजर की कार्रवाई है, कह सकते हैं निर्माण है, वो चल रहा था। 2 निर्माणों को यहाँ पर सीज किया गया है। दूसरी बड़ी बात है कि रामगंज बाजार, त्रिपोलिया बाजार, किशनपोल बाजार, जगराम दास की बगीची जो इंदिरा बाजार में है, एमआई रोड जो है, कह सकते हैं कि जो न्यू कॉलोनी के अंदर है, वहां पर ये अलग अलग लोकेशन पर ये सीजर की कार्रवाई की गई है। और वायोलेशन यानी कि जो कह सकते हैं कि तोड़कर ये जो निर्माण है वो किए जा रहे थे, जो तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहे हैं। सुबह सुबह ये नगर निगम की रेवेन्यू ऑफिसर और इंजीनियरिंग विंग है, उसकी जो टीम है वो अवैध निर्माणों को जो पहले जिनको नोटिस दिए गए थे और नोटिस के बाद भी जब उन्होंने जवाब अपना प्रस्तुत नहीं किया और जवाब प्रस्तुत नहीं करने के साथ में अपने काम को बंद नहीं किया, तो आज नगर निगम की टीम ने मौके पर सुबह सुबह जाकर इन 11 बिल्डिंगों को सीज किया गया है। और ये 11 बिल्डिंगे यानी कि बिना सेटबैक छोड़े हुए इन बिल्डिंगों का जो निर्माण है वो हो रहा था। 2 से 3 मंजिला बिल्डिंग है वो तैयार हो गई थी, लेकिन अब जाकर नगर निगम ने इस पर यहाँ पर सीजर की कार्रवाई की गई है। और सीजर की कार्रवाई के बाद में 2 अलग अलग ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो जर्जर अवस्था में थी, उनको भी अस्थायी रूप से सीज किया गया है। तो आज सुबह सुबह ये बड़ी कार्रवाई 4 दीवारी इलाके में देखने को मिली है, जहां पर कॉमर्शियल जो बिल्डिंग है वो भी खड़ी हो रही थी, साथ में बिना अनुमति और स्वीकृति के ये निर्माण कार्य चल रहा था। तो आज इस सीजर की कार्रवाई को यहाँ पर सीजर की कार्रवाई की गई है। कुछ जगह पर जहाँ निर्माण चल रहा था वहाँ कुछ जो मजदूर है वो रह रहे थे, उनको बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के बाद में इस सीजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बिल्कुल दीपक, ये कार्रवाई कब तक चलेगी और कहां-कहां ये सीजर की कार्रवाई चलेगी? बिल्कुल, देखिए, जैसे जैसे शिकायतें आती हैं और वायोलेशन जो तोड़ा जाता है तो नगर निगम अपने स्तर पर उसका पहले एग्जामिनेशन कराता है। एग्जामिनेशन कराने के बाद में उस कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम देता है। तो ये कार्रवाई जो की गई है वो यही कार्रवाई की गई है कि जब शिकायतें मिली, नोटिस दिए गए और नोटिसों का जो भवन मालिक है इन्होंने जब उस पर कह सकते हैं कि उस पर एक्शन नहीं लिया, ना तो काम बंद कराया और ना ही नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो इन बिल्डिंगों को सीज किया गया। कई जगह दुकानें भी हैं, वो भी तैयार हो गई थी, शटर लग गए थे और अब इनको सीज की कार्रवाई है, यहाँ पर सीज करके और कह सकते हैं चपड़ी लगाकर इनको सीज कर दिया गया है। और सीज करने के बाद में कह सकते हैं कि अब इन्हें अपना शपथ पत्र देकर और जो भी जो प्रक्रिया होती है उसको इन्हें फॉलो करना होगा। क्योंकि देखिए, जो अवैध निर्माण होते हैं, 4 दीवारी इलाका है और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, और जब ये अवैध निर्माण है और इस खूबसूरती पर दाग लगा देते हैं तो इस तरह की कार्रवाई हो जाती है। देखिए, ये 2 नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 194(7) एक्ट के तहत 180 दिनों के लिए इन बिल्डिंगों को यहाँ पर सीज किया गया है। और यदि सीज भवन में किसी प्रकार का निर्माण या सीज को खुर्द-बुर्द किया जाता है तो उनके खिलाफ आपराधिक जो प्रकरण है वो नगर निगम की ओर से दर्ज कराया जा सकता है। देखिए, कई जगह पर बिना भवन निर्माण स्वीकृति के G+2 विपरीत जाकर 3rd फ्लोर का निर्माण है वो भी कर लिया गया था, जो बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध था। तो ये बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध वायोलेशन तोड़कर जब इस तरह के निर्माण किए गए तो उन पर ये आज कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल दीपक, जैसे आपने सूचना दी कि निर्माण की जगह पे भी सीज किया गया है और कुछ बाजार भी हैं जहां पर भी सीजर कार्रवाई की गई है, इससे लेकर आगे की क्या कार्रवाई रहेगी?
बिल्कुल देखिए, नगर निगम जो प्रशासन है वो अपनी इस कार्रवाई को लगातार अंजाम दे रहा है, क्योंकि देखिए चार दीवारी क्षेत्र है और चार दीवारी क्षेत्र में यहाँ की विरासत, यहाँ की संस्कृति को देखने लोग आते हैं। और जब ये गगनचुंबी इमारतें जब धीरे धीरे खड़े होने लगती है तो हमारा वैभव है वो यहाँ पर खत्म होने लगता है। और यही कारण है कि आज जो अभी जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये एमआई रोड की तस्वीरें हैं, जो न्यू कॉलोनी में बिल्डिंग सीज की गई थी। और इस पूरी बिल्डिंग को आप देखेंगे कि कारपेट हरा जो ग्रीन लगाकर और इस बिल्डिंग को तैयार किया जा रहा था। इसके अंदर मजदूर रह रहे थे, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने आज सुबह सुबह पहुंचकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, कार्रवाई को सीज की गई है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि सीज की कार्रवाई के बाद में जो मजदूर इसमें रह रहे थे उनको बाहर कर दिया गया है। और आप देखेंगे कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए भी दुकानें हैं वो यहाँ पर संचालित तैयार की जा रही थी। कुछ G+2 यानी कि थर्ड फ्लोर है वो भी बिना अनुमति निर्माण स्वीकृति के वो है, कह सकते हैं कि तैयार किया जा रहा था। तो 11 बिल्डिंगे आज सुबह सुबह नगर निगम के अलग अलग लोकेशन पर, रामगंज बाजार से लेकर किशन पोल से लेकर एमआई रोड तक, ये अलग अलग लोकेशन पर 11 बिल्डिंगों को सीज किया गया है, जो स्थायी रूप से 180 दिन के लिए सीज की गई है। और 2 बिल्डिंग ऐसी थी जो कि कह सकते हैं कि जर्जर अवस्था में थी, क्योंकि अभी जो मानसून हुआ उसमें इनको नोटिस दिए गए थे, लेकिन जब उन्होंने अपने स्तर पर मरम्मत का काम नहीं करवाया तो आज 2 जो जर्जर इमारतें उनको अस्थायी रूप से सीज किया गया और 11 जो अवैध निर्माण थे उनको स्थायी रूप से सीज करने की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। हालांकि देखिए, अवैध निर्माण यदि आप चार दीवारी इलाके या चार दीवारी से बाहर नगर निगम ग्रेटर चल जाइए या हेरिटेज में चल जाइए, आपको जगह जगह पर इस तरह की इमारतें खड़ी हुई नजर आएगी। ग्रीन कह सकते हैं शेड लगाकर, जो ग्रीन कारपेट लगा के ये अवैध निर्माण करता है, अपनी बिल्डिंगों को तैयार कर लेते हैं। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है कि इन बिल्डिंगों को सीज करने के बाद नगर निगम पर इनको वॉच भी रखनी होगी, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जो कि इस सील की आड़ के अंदर अंदर निर्माण करवा लेते हैं, बिल्डिंग अंदर से तैयार हो जाती है। तो उसमें वॉच यानी कि उस पर निगरानी का तंत्र भी उतना ही मजबूत करना होगा, क्योंकि ये सील करना नगर निगम ने सील तो कर दिया, लेकिन इस पर इसको सील ये रहे और अंदर निर्माण नहीं हो, इसकी भी पुख्ता व्यवस्था नगर निगम प्रशासन को करनी होगी। क्योंकि कई मर्तबा ऐसी जगह देखी गई है जहां नगर निगम ने बाहर से बिल्डिंग तो सीज कर दी, लेकिन अंदर इंटीरियर का जो काम है वो अवैध निर्माण करता है, वो अंदर करता रहता है, वो तैयार हो जाती है और अपने शपथ पत्र देकर या कह सकते हैं कि DLV में अपनी फाइल लगाकर उस बिल्डिंग को यहाँ पर खुलवा लिया जाता है। तो ये जब इमारत की नींव लगती है, अवैध निर्माण होता है, सवाल यह है कि जब 2 से 3 मंजिला इमारत इतने एक दिन में तो तैयार नहीं होती है, लेकिन इतना जरूर है कि जब आपकी बिल्डिंग की नींव रखी गई है, जब परमिशन नहीं है, तो आपने 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत को कैसे खड़ा होने दिया? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये गलियों के अंदर है, मुख्य सड़क पर ये निर्माण हो रहा है। अब जब मुख्य सड़क पर ये निर्माण हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस सड़क से अफसर भी गुजरते होंगे। से ही ये कार्रवाई की जा रही है और 11 अवैध निर्माण सीज और 2 खास करके जो जर्जर भवन है उसको सीज किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगभग 11 बिल्डिंगें आज सीज की हैं, जिनमें रामगंज बाजार है, त्रिपोलिया बाजार है, किशनपोल बाजार में अजायब घर का रास्ता है, मनियारों का रास्ता है, जगराम दास की बगीचे में परकोटे के 5 मीटर के दायरे में 2 निर्माण कर लिए थे कॉमर्शियल, उनको सीज किया गया है। आज अवैध निर्माण थे जिसकी कोई सूचना नहीं थी हमारे पास, और ये निर्माण बिना इजाज़त के चल रहे थे, जिसको हमने सीज किया है। तकरीबन 11 अपन ने बिल्डिंगें सीज की हैं अपन ने। किस तरह की इनकी शिकायतें आ रही थी? उनको नोटिस भी था पहले दिए गए? पहले नोटिस भी दिए गए थे इनको, बार बार इनको बताया भी गया था कि ये निर्माण बंद करा दें, नहीं मानने पे इनको आज सीज कर दिया गया है।